Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Aslam Hamid and I am going to teach you the mathematics of grade 9 and today we are going to start chapter number 1. जो हमारे पास पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स का मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है उसको करेंगे। तो कहता है चलिए इसको पढ़ते हैं। कहता है ए रेक्टेंगुलर एरे और फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। कहते हैं जो मैट्रिक्स हमारे पास है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। मीन रियल नंबर की कलेक्शन जो है रेक्टेंगुलर वे में वो क्या कहलाती है, मैट्रिक्स। अब वो कह रहे हैं कि जो रियल नंबर है वो हमारे पास है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मीन कोई भी नंबर हो सकता है। अब वो उसने लिखा है इनको रेक्टेंगुलर वे में। कहते हैं 1 2 3 4 7 एंड 0। कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ ए रियल नंबर सच एज 1 2 3 4 7 0 एंड देन इनक्लोज बाय ब्रैकेट्स। और इनको क्लोज ब्रैकेट में लिखने से हमारे पास इज सेड टू बी फॉर्म अ मैट्रिक्स। हमारे पास क्या बन रहा है, एक मैट्रिक्स बन रहा है। मीन इन शॉर्ट वी कैन से दैट ए मैट्रिक्स इज फॉर्म्ड बाय द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर एंड देन इनक्लोज बाय ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब हमारे पास जो है ये मैट्रिक्स ए है, इसकी जो एंटिटीज 1 है 2 है 3 4 7 और 0 है। अब जो हॉरिजॉन्टल वे में हमारे पास एंटिटीज मौजूद हैं उनको हम कहेंगे R1। ये जो R है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, R जो है रिप्रेजेंट कर रहा है रो को। ये हमारे पास आ गई रो 1। अब ये जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हमारे पास रो नंबर 2 मौजूद है इसको हम कह देंगे R2। horizontal form of a matrix entities is called row and it is called row number 1 and horizontal form of a matrix is called row, इसको हमने क्या दिया row number 2 and the vertical form of a matrix is called column of a matrix, इसको हमने क्या दिया C1। और ये भी हमारे पास vertical form में है, इसको हमने क्या दिया C2। ये भी हमारे पास वर्टिकल फॉर्म में था, इसको भी हमने क्या कह दिया C3। ये हमारे पास थी मैट्रिक्स की डेफिनेशन। हमने इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन किया इसको कि मैट्रिक्स होता क्या है, आगे हमने ये एग्जांपल की। तो ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मैट्रिक्स क्या होता है। आगे जो है हम करेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है उसको करेंगे। कहता है द नंबर ऑफ रोज, द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ कॉलम specify number of rows and number of column, specify its matrix, specify its order, specify its order। ये थी हमारे पास इसकी डेफिनेशन। हमने कहा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर। अगर हमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम का पता हो तो हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो निकाल सकते हैं। तो आगे वो कहता है इफ ए मैट्रिक्स M, इफ ए मैट्रिक्स M हैज, कहता है इफ ए मैट्रिक्स M हैज M रोज and n column, m rows and n column, then the order of matrix will be, then order of matrix is। सबसे पहले हमने कहा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है उससे हमें
चल सकता है कि इसका ऑर्डर क्या है। आगे हमने कहा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स M है जिसकी रोज जो है वो M रोज हैं और M कॉलम है। तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है उसका हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू M बाय N। तो एक एग्जांपल इसकी करेंगे। एग्जांपल के तौर पे हम एक मैट्रिक्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है C। तो C मैट्रिक्स में हमारे पास जो एंटिटीज हैं वो है 0 2 7 9। तो अगर हम देखें C मैट्रिक्स में हमारे पास दो रोज मौजूद हैं, एक रोज ये है और दूसरी ये है। और अगर हम ऑर्डर लिखें इसका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स मीन हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास आ गई रो की तादाद। आगे हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। तो वर्टिकल फॉर्म में जो हमारे पास एंटिटीज मौजूद हैं उनको हम कहते हैं कॉलम। तो ये हमारे पास एक कॉलम ये है और दूसरा जो है वो ये है। तो मीन नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास क्या आ रहे हैं 2। तो हम जो ऑर्डर लिखेंगे ऑर्डर में हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C इज इक्वल टू, तो इसका ऑर्डर लिखेंगे हम 2 बाय 2। तो ये था हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आगे हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। उधर हमारे पास कुछ क्वेश्चन होंगे, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो फिर इनको उधर देखेंगे। आगे हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। कहता है इक्वल मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स हैं जो आपस में इक्वल मैट्रिक्स होते हैं। तो चलें इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। कहता है लेट A एंड B आर टू मैट्रिक्स, A एंड B आर टू मैट्रिक्स। हमने कहा कि A और B जो हैं ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। कहता है इफ A is said to be, A जो है is said to be equal to B, A is said to be equal to matrix B, then it is denoted by, तो हम उसको डिनोट करेंगे, then it is denoted by, तो हमारे पास आ जाएगा A is equal to B। आगे वो कहता है कि लेट A एंड B हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। A जो है उसको हम कह सकते हैं कि वो बराबर है B और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A is equal to B। आगे वो कुछ कंडीशन बता रहे हैं कि अगर ये दो कंडीशन हो तो मैट्रिक्स जो है वो इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। तो जो फर्स्ट कंडीशन है वो हमारे पास है, कहता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A is equal to order of matrix B, order of matrix, मैट्रिक्स को M से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और आगे लिख रहा हूं B। हमने कहा कि जो फर्स्ट कंडीशन है वो हमारे पास है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A is equal to ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B। जो सेकंड कंडीशन है हमारे पास वो ये है, कहता है देयर कोरस्पॉन्डिंग एंटिटीज, देयर their corresponding entities must be equal, ये थी हमारे पास दो कंडीशन। पहला हमने कहा कि जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है उन दोनों मैट्रिक्स का वो बराबर होना चाहिए A और B का। दूसरा हमने कहा कि उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग एंटिटीज हैं वो भी क्या होने चाहिए, इक्वल। तो एक एग्जांपल के तौर पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं जो हमारे पास A मैट्रिक्स है वो है 4 है हमारे पास, 0 है, 6 है और इधर है हमारे पास 2। तो आगे मैं B मैट्रिक्स लिखूंगा। तो B में हमारे पास आएगा इधर
मैं लिख रहा हूं 4 0 2 + 4 और इधर आ गया 2। मैट्रिक्स ए जो हमने लिया उसकी जो पहली, इनको हम एंटिटीज कहते हैं, ये एंटिटी 1 ये 2 है और ये हमारे पास 3 है और ये 4 है। कहता है कि पहली बात तो ये है कि इनका ऑर्डर बराबर होना चाहिए। अगर देखें तो इसमें भी एक रो है, दूसरी रो ये है, मीन इसका इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं और अगर कॉलमों की तादाद देखी जाए तो इसमें 2 कॉलम मौजूद है, मीन इसका जो मैट्रिक्स है ऑर्डर है वो भी 2/2 है। और अगर इसका ऑर्डर देखें तो इधर भी हमारे पास क्या है, एक रो ये है दूसरी ये है, मीन इसमें नंबर ऑफ रोज क्या है वो भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम देखा जाए तो वो भी हमारे पास 2 मौजूद है। तो मीन इसका जो ऑर्डर है वो भी 2/2 है। मीन हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स के जो ऑर्डर हैं वो आपस में बराबर है। आगे हम एंटिटीज को चेक करते हैं। सेकंड कंडीशन में वो कहते हैं देयर कोरस्पॉन्डिंग एंटिटीज, इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग एंटिटीज हैं वो भी बराबर होनी चाहिए। तो ये हमारे पास इधर फर्स्ट एंटिटी 4 है, इधर भी 4 है, इधर फर्स्ट एंटिटी 0 है, इधर भी 0 है और इधर हमारे पास है 6। अब ये जो हमारे पास है 2 + 4, इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, मीन ये भी इक्वल है और इधर भी 2/2। देन वी कैन से दैट A मैट्रिक्स इज इक्वल टू B। A matrix is equal to B because their order of both matrix are equal and their corresponding are also equal to each other। तो ये था हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। आगे मजीद इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे। आगे हमारे पास एक्सरसाइज 1.1, ये कुछ बेसिक डेफिनेशन थी। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन। अभी हमने पीछे ऑर्डर की डेफिनेशन जो है उसको किया, अब वो कह रहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो ये जो हमारे पास A मैट्रिक्स है उसमें उसकी जो एंटिटी है 2 है, 3 है, -5 है और 6 है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करेंगे तो जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज चेक करेंगे, इसमें के नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो ये हमारे पास एक रोज जो है वो ये है, इसको हमने कह दिया रो 1, मीन एक रो ये है दूसरी ये है। तो मैं इधर लिखूंगा नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास आ गई रो की तादाद। आगे अगर कॉलम देखा जाए तो एक कॉलम हमारे पास ये मौजूद है, दूसरा ये मौजूद है, तो मैं इधर लिखूंगा नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज है वो भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी आ गए, तो हम इसका जो ऑर्डर है वो लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू। तो सबसे पहले हम रो को लिखेंगे। जब भी किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना हो तो सबसे पहले रो की तादाद को लिखेंगे, फिर उसके बाद कॉलम की तादाद को लिखेंगे। तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A है इज इक्वल टू 2/2। आगे जो है हमारे पास की पोर्शन है। अगर इसमें देखा जाए तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, जो फर्स्ट रो है वो हमारे पास ये है, सेकंड रो जो है वो ये है, थर्ड रो जो है वो ये है। मीन इसमें अगर नंबर ऑफ रोज देखा जाए तो पहली रो हमारे पास ये मौजूद है जिसकी एंटिटीज है A और D। अगर दूसरी रो देखा जाए तो उसमें हमारे पास जो एंटिटी मौजूद है वो है B और E, और जो थर्ड रो है हमारे पास उसकी एंटिटी है C और F। तो अगर मैं इधर लिखूं नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू, फर्स्ट रो हमारे पास ये R1 आ गई, ये हमारे पास R2 आ गई, ये हमारे पास R3 आ गई। तो मीन नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है 3। अगर मैं नंबर ऑफ कॉलम चेक करूं तो एक कॉलम वर्टिकल फॉर्म में हमारे पास ये कॉलम मौजूद है, दूसरा कॉलम ये मौजूद है, तो इधर आ जाएगा नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 2। तो जब हम इसका ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे पहले हम रो की तादाद को लिखते हैं। तो मैं इधर लिखूंगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, इधर मैं इसका ऑर्डर लिखूंगा। तो सबसे पहले हम रो की तादाद को लिखेंगे, तो इधर आएगा 3/2। ये हमने कर लिया ई वाला पोर्शन, ऑर्डर को यूज करना था इनका। अब हमारे पास है नेक्स्ट पोर्शन सी।
तो सी में वो कहता है कि इसका ऑर्डर मालूम करें। अगर हम देखें तो नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी है, ये हमारे पास इसमें सिर्फ एक ही रो मौजूद है। तो मैं इधर लिखूंगा नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1। इधर हमारे पास एक रो मौजूद है, हमने लिख दिया 1। तो आगे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट रो हमारे फर्स्ट कॉलम जो है वो ये है, सेकंड कॉलम जो है ये है। मीन हमारे पास मैट्रिक्स सी में 2 कॉलम मौजूद है और एक जो है रो मौजूद है। तो इधर लिखूंगा नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स सी है तो इधर सी लिखूंगा इज इक्वल टू, सी इज इक्वल टू, सबसे पहले हम रो लिखेंगे तो इधर आ गया 1/2। ये हमने ऑर्डर मैट्रिक्स सी का ऑर्डर जो है वो मालूम कर लिया। आगे जो है हमारे पास जी पार्ट है इसका। तो जी में हमारे पास हम चेक करेंगे कि कितनी इसमें रोज मौजूद हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट रो है वो ये है, और अगर सेकंड रो की बात करूं तो ये है, थर्ड जो है वो ये है। तो इसमें एक रो ये है हमारे पास, दूसरी ये है और तीसरी ये है। तो इधर लिखूंगा नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू, इसमें हमारे पास 3 रो मौजूद है। आगे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें हम चेक करेंगे कितने कॉलम मौजूद हैं। वर्टिकल फॉर्म में हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है वो ये मौजूद है, सेकंड ये मौजूद है, और जो थर्ड नंबर है उस पे हमारे पास ये कॉलम मौजूद है। तो मीन नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 3। तो आगे मैं इसका ऑर्डर लिख दूंगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जी इज इक्वल टू, तो जी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा हमारे पास 3 रो मौजूद है और 3 कॉलम। तो सबसे पहले हम रो की तादाद को लिखेंगे 3/3। ये थे हमारे पास कुछ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, इनको हमने कर लिया। आगे जो है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसकी तरफ चलते हैं। तो इसमें उसमें कहते हैं फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। हमने जस्ट ये बताना है कि कौन कौन से ये जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है इनमें कौन से जो मैट्रिक्स हैं वो आपस में इक्वल हैं, जस्ट ये बताना है। तो अगर मैं देखूं मैट्रिक्स ए जो है उसमें हमारे पास है 3, जस्ट एक ही एंट्री है। तो हमने कहा था कि कोई भी मैट्रिक्स जो है वो इक्वल मैट्रिक्स कहला सकता है अगर उसमें जो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम वो इक्वल हो, और दूसरा जो है उनकी जो कोरिस्पॉन्डिंग एंटिटीज है वो बराबर हो। तो अगर देखा जाए ये जो मैट्रिक्स ए है इसमें एक ही रो मौजूद है और एक ही कॉलम है। तो मीन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इसका भी 1 है। आगे हमारे पास जो ए जो है वो क्या है 3। आगे हमारे पास है सी में अगर देखा जाए तो ये मैट्रिक्स भी क्या है, सी इज इक्वल टू 5 - 3। तो जब इसको मैं माइनस कर दूंगा तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू, इधर इससे क्या 5 - 2 आएगा, इधर 5 - 2, इधर आ गया 5 - 2। जब 5 में से -2 निकाल दूंगा तो इधर आ जाएगा 3। तो मीन अब जो मैट्रिक्स ए है उसमें भी एक ही रो मौजूद है और एक ही कॉलम है, सी में भी हमारे पास एक ही रो मौजूद है और एक ही कॉलम है। तो मीन वी कैन से दैट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी। अब अगर देखा जाए तो जो हमारे पास जी मैट्रिक्स है, जी में हमारे पास वो क्या है 3 - 1 और 3 + 3। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो हमारे पास क्या आएगा, 3 में से जब -1 निकाल दूंगा तो क्या रह जाएगा
हमारे पास आ जाएगा 2, और ये जो 3 + 3 है ये हमारे पास आ जाएगा 6 है। तो अगर हम ये जो G मैट्रिक्स है और हमारे पास F मैट्रिक्स है, G में भी हमारे पास एक रो ये है और दूसरी ये है, मीन 2 रोज मौजूद हैं और एक जो है वो कॉलम है। अगर हम F मैट्रिक्स की तरफ आते हैं तो इसमें भी एक रो ये है, दूसरी ये है, और ये हमारे पास एक कॉलम मौजूद है। तो मीन और अगर इनकी एंटिटीज को देखा जाए, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, इधर भी 6 है और इधर भी 6 है। जब हमने 3 + 3 किया तो हमारे पास 6 आ गया। तो मीन हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स G है वो किसके बराबर है, मैट्रिक्स F के। और आगे जो है हमारे पास, अगर ये जो मैट्रिक्स B और I को देखें तो मैट्रिक्स B जो है इसमें भी हमारे पास एक रो मौजूद है और कॉलम जो है, एक कॉलम ये है दूसरा ये है। अगर I को देखें तो I में भी हमारे पास एक 3 मौजूद है और दूसरा, अगर इसको ऐड कर दूंगा तो हमारे पास ये आ जाएगा 3, और ये 3 + 2 5 आ जाएगा। तो मीन हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स B है वो किसके बराबर है, I के। और आगे जो है ये हमारे पास J वाला पोर्शन है और E है। J में वो कह रहा है J = 2 + 2, अगर इनको प्लस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 + 2 4, मीन इसका ऑर्डर जो है वो भी 2/2 है और इसका ऑर्डर भी 2/2 है। 2 + 2 ये भी 4 के इक्वल आ रहा है और 2 - 2 इधर 2 आएगा। 2 - 2 में से 0 निकाल देंगे तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, और ये जो 2 + 4 है ये हमारे पास 6 हो जाएगा और 2 + 0 अगेन 2 आ जाएगा। तो मेन इनका जो ऑर्डर है दोनों मैट्रिक्स का, J का और E का, ये भी हमारे पास सेम है, और अगर इनकी एंटिटीज को देखें तो वो भी सेम है। तो मेन हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स J = मैट्रिक्स E। आगे हम ये जो सारे क्वेश्चन किए हैं, मीन हमने कहा कि जो A मैट्रिक्स है वो बराबर है C के, G मैट्रिक्स है वो बराबर है F के, B मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास है I के, और जो J मैट्रिक्स है वो हमारे पास है E के। हम इन सभी क्वेश्चन को इस तरह लिखने के बाद छोटी सी रीजन देंगे। These matrix are called equal matrix because order of these matrix and their corresponding entities and their are equal to each other। हमने कहा कि आगे हम छोटी सी रीजन बयान करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये क्यों एक दूसरे के बराबर है। तो हमने कहा these matrix are called equal matrix। आगे रीजन है कि because order of these matrix are equal and order of these matrix, इन मैट्रिक्स के जो ऑर्डर हैं and their corresponding entities, और उनकी जो corresponding entities हैं वो दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। That's why हमने कहा कि ये जो मैट्रिक्स हैं ये क्या है, एक दूसरे के बराबर है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 3। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C एंड
and D which satisfy the matrix equation, which satisfy the matrix equation. इधर आएगा हमारे पास a प्लस सी और क्या है a प्लस 2b, a प्लस 2b और इधर आएगा c माइनस 1 और इधर आएगा 4d माइनस 6 0 माइनस 7 इज इक्वल टू 0 माइनस 7 3 और इधर आएगा 2d। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d which satisfy the matrix equation। कहता है ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो हम इधर लिखेंगे since both of these matrix are equal matrix। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहले हम लिखेंगे since both of these matrix are equal to each other। हमने कहा कि ये दोनों मैट्रिक्स हैं इक्वल टू ईच अदर हैं। जब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो एंटिटीज हैं वो भी एक दूसरे के बराबर होंगी। मीनिंग जो एंटिटीज 1 है वो 0 के बराबर होगी, a प्लस सी, तो इधर आ जाएगा हमारे पास a प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये आएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। और जो सेकंड एंटिटी है वो सेकंड के बराबर होगी, तो इधर आ जाएगा हमारे पास a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। आगे हम देखें अगर थर्ड एंटिटी, तो ये किसके बराबर है c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास थी थर्ड इक्वेशन। आगे अगर फोर्थ एंटिटी को देखें तो ये हमारे पास 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है उसमें है a प्लस सी, मीन इसमें दो वेरिएबल मौजूद है, इसमें भी हमारे पास दो वेरिएबल मौजूद हैं, इसमें हमारे पास एक वेरिएबल मौजूद है। तो मैं सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करता हूं, तो मैं इधर लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में जो हमारे पास है वो है c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो ये जो माइनस 1 है ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 1, ये माइनस का 1 था, इसको हम उधर लेंगे, प्लस का 1 हो गया। c इज इक्वल टू 3 प्लस 1, इधर आ जाएगा हमारे पास 4। मीन जो c की वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आई है, 4। ये थी हमारे पास c की वैल्यू। अब ये जो इधर हमने a की वैल्यू भी मालूम करनी थी और c की भी। अगर मैं यही c की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा तो हमारे पास जो है a की वैल्यू भी आ जाएगी। तो मैं इधर लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ c put the value of c in equation 1। c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से तो इधर आएगा हमारे पास a प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जब
इधर c की वैल्यू, c हमारे पास क्या है, c इज इक्वल टू 4, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये जो प्लस का 4 है हमने सिर्फ a की वैल्यू मालूम करनी है, ये जो प्लस का 4 है ये उधर चला जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू -4। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई और c की वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास अगर इक्वेशन नंबर b में देखा जाए तो इधर हमारे पास a है और 2b है, मीन a की वैल्यू हमने मालूम कर ली है और b की मालूम करनी है। तो a की वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा तो हमारे पास b की वैल्यू भी आ जाएगी। तो मैं इधर लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2। इधर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम a की जो वैल्यू आई है हमारे पास -4, इसको पुट करेंगे और जो इक्वेशन नंबर 2 है वो है हमारे पास a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो a की वैल्यू अभी हमने मालूम की है, हमारे पास क्या आई है -4, तो इधर मैं पुट कर दूंगा -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो ये जो माइनस का 4 है हमें सिर्फ b की वैल्यू मालूम करनी है, ये जो माइनस का 4 है ये उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इधर आएगा हमारे पास 2b इज इक्वल टू -7 और प्लस 4। 2b इज इक्वल टू, ये जो माइनस का 7 है इसमें से प्लस के 4 निकाल देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा -3। और ये जो 2b है, b जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड। तो इधर आ जाएगा b इज इक्वल टू -3/2। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब जो हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है, मीन हमने a की वैल्यू भी मालूम कर ली, c की भी कर ली। अब हमारे पास क्या है, ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, मीन d की वैल्यू हमने मालूम कर ली। तो मैं इधर लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 में वो हमें कह रहा है 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। तो इधर आएगा हमारे पास 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। तो ये भी 4d है और ये भी 2d है, मीन दोनों में जो वेरिएबल है वो सेम है, तो इनको प्लस माइनस किया जा सकता है। और इधर जो है प्लस का 4d है और इधर जो है प्लस का 4d, मीन ये वैल्यू बड़ी है, अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो बड़ी में से छोटी को माइनस कर दूंगा 4d। तो ये जो प्लस का 2d था इधर आ गया तो क्या हो गया -2d। तो इधर आएगा हमारे पास -2d और ये जो माइनस का 6 था इसको हम उधर ले गए तो इधर आ गया प्लस का 6 है। जब हमने ये भी हमारे पास 4d है और -2d है, मीन सेम वेरिएबल को तो हम प्लस माइनस कर सकते हैं। प्लस के 4d में से जब माइनस के 2d निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 6। अब ये जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा डिवाइड। तो इधर आ जाएगा d इज इक्वल टू 6/2। तो 2 1 का 1 और 2 3 का 6। तो जो हमारे पास d की वैल्यू आई है वो क्या आई है 3। ये थी हमारे पास d की वैल्यू। सबसे पहले हमने a की वैल्यू मालूम की, फिर हमने c की, फिर हमने b की वैल्यू मालूम की। ये थी हमारे पास b की वैल्यू और ये हमने d की वैल्यू मालूम की है। तो ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 1 मैथमेटिक्स का क्लास 9 का। आज हमने एक्सरसाइज 1.1 जो है उसको हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 को हम डिस्कस करेंगे और इसी के साथ इस लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।